जय श्री कृष्ण। ईश्वर की कृपा सबों पे बनी रहे। आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। इस चैनल के माध्यम से हम लोग सनातन धर्म पर चर्चा करने की चेष्टा करते हैं। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता यानी ईश्वर के लिए गीत, ये महाभारत के भीष्म पर्व में समाहित है। इसकी मान्यता विश्व के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में से एक की है। इसमें कुल 700 श्लोक हैं जो 18 अध्यायों में विभक्त हैं। यह कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में है। ये संवाद युद्ध भूमि में हुआ था, जब अर्जुन मोहग्रस्त हो गए थे लड़ाई के विभीषिकाओं को सोच के, अपने स्वजनों को मारने के बारे में सोच के, और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म का बोध कराया था। अब जैसी चर्चा हम लोगों ने पहले अध्याय में की थी कि एक महासंग्राम छिड़ने जा रहा है दो चचेरे भाइयों के बीच, कौरव और पांडवों के बीच। सेनाएं सज गई हैं, शांति प्रयास सब विफल हो गए हैं। अर्जुन पांडव सेना के प्रमुख योद्धा थे। वो बहुत ट्रेंड थे, पराक्रमी थे, अनेकों लड़ाइयाँ जीती थी उन्होंने, दिव्य अस्त्र था। उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे और रथ पर कपिध्वज था, यानी साक्षात हनुमान जी भी थे। पर लड़ाई शुरू होने के पहले ही अर्जुन मोहग्रस्त हो गए, चूंकि अपने प्रतिद्वंदियों के रूप में उन्होंने पूज्य गुरुजनों को, अपने दादा को, भाइयों को देखा, तो उन्हें ये लड़ाई बेमानी लगने लगी, क्योंकि अपने लोगों को मार के जीत हासिल करने का उन्हें कोई औचित्य नहीं लगा। वो मानसिक दुर्बलता के शिकार हो गए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए, और उन्होंने ये सोच लिया, मन बना लिया कि वो युद्ध नहीं करेंगे। इस प्रथम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण चुपचाप अर्जुन के समस्याओं को देख रहे थे, उसे समझ रहे थे, और उनका कोई भी श्लोक नहीं है इसमें। अध्याय 1, जैसी की चर्चा हम लोगों ने गीता के दूसरे अध्याय में की थी कि गीता के दूसरे अध्याय को सांख्य योग भी कहते हैं, और यहीं से वास्तव में भगवान ने गीता का उपदेश देना शुरू किया था। अर्जुन भगवान को अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं और अपने को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं भगवान के पास, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो मानसिक रूप से बिल्कुल विचलित हैं। इस परिस्थिति को देखते हुए भगवान ने हंसते हुए, यानी कि वातावरण को सामान्य बनाते हुए ज्ञान देना शुरू किया और बताया। उन्होंने, भगवान ने इस परिस्थिति को निकालने के लिए भगवान ने सांख्य योग की शिक्षा दी। भगवान ने अर्जुन को आत्मा के अनश्वरता और शरीर के नश्वरता के बारे में समझाया। भगवान ने यह भी बताया कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। भगवान ने उन्हें कर्म योग की भी शिक्षा दी, कर्म के बारे में बताया, कर्म के सिद्धांतों के बारे में बताया और कर्म करने की सलाह दी, पर कर्म फल से जुड़ने के लिए मना किया। उन्हें संभाव रखने को कहा, त्रिगुणातीत होने के लिए भी कहा। इसी अध्याय में भगवान ने वेदों के कर्म कांडों की भी आलोचना की और केवल उच्च ज्ञान, वेदों निहित उच्च ज्ञान को उन्होंने मानने योग्य करनीय बताया। अब हम चर्चा शुरू करते हैं अध्याय 3 पे, जिसे कर्म योग भी कहते हैं। इसमें कुल 43 श्लोक हैं। इस अध्याय में भगवान कर्म के महत्व को और विस्तार से समझाते हैं। क्योंकि कर्म पर चर्चा है, इसलिए इस अध्याय का महत्व बहुत ज़्यादा है। अध्याय का प्रारंभ अर्जुन के प्रश्न से होता है। वो पूछते हैं, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में कौन सा श्रेष्ठ है? अब ये प्रश्न इसलिए है क्योंकि भगवान ने अध्याय 2 में दोनों मार्गों को निष्पक्ष रूप से रखा था, समझाया था, पर शायद अर्जुन को समझने में भूल हुई। उन्हें लगा कि भगवान ने ज्ञान मार्ग को ज़्यादा बढ़िया बताया है, और अगर ऐसा है तो भगवान उनको लड़ने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि अर्जुन के जो प्रश्न हैं वो हम सबों के प्रश्न हैं। हम लोग सब के दिमाग में शायद वही प्रश्न आता, क्योंकि भगवान जब किसी चीज़ को बता रहे हैं
तो हम लोग को अगर समझने में कमी होती है तो उसका एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। अर्जुन वही क्लैरिफिकेशन पूछते हैं और भगवान उसको एकदम स्पष्ट कर देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। भगवान समझाते हैं कि कर्म से हटकर कोई कर्म से मुक्त नहीं हो सकता और न ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त होती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के नियम अनुसार कर्म करना ही पड़ता है। उन्होंने बताया कि मन से इंद्रियों पर नियंत्रण कर आसक्ति रहित होकर किया गया कर्म ही श्रेष्ठ है। भगवान ने उन लोगों की प्रबल निंदा की जो ऊपर से तो इंद्रियों को हठपूर्वक रोक लेते हैं पर मन में इंद्रिय विषयों को नहीं रोक पाते हैं। ऐसे लोगों को भगवान ने पाखंडी कहा। ऐसे ही लोगों पर कबीर ने कहा, लिखा है, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, जटवा बढ़ाए जोगी दुनिया रमैले जोगी, दढ़िया बढ़ेले जोगी बन गईले बकरा। इसी संदर्भ में वैराग्य के दो प्रकार युक्त और फाल्गु वैराग्य का भी चर्चा प्रासंगिक होगा। युक्त वैराग्य मतलब आप सब जगह साथ हैं पर अंदर अंदर मन से अवैरागी हैं, परिवार के साथ हैं, समाज के साथ हैं पर मन से वैरागी हैं। और दूसरा जो फल्गु वैराग्य है, अब हम देखें तो फल्गु एक बहुत पवित्र नदी है गया में, जो ऊपर से सूखी रहती है पर उसमें अंदर जल प्रवाहित होता है। तो कई जोगी ऐसे हैं, कई लोग ऐसा दिखावा करते हैं कि वो तो ऊपर से जोगी हैं पर उनका मन इंद्रिय विषयों से हट नहीं पाया है और वो प्रायः उसके लिए चिंता करते हैं, केवल ऊपर से दिखावा करते हैं कि वो जोगी हो गए हैं। ऐसे लोग को भगवान पाखंडी ही बोलते हैं। गीता की एक और खूबी है कि इसमें समूचे गीता में आसक्ति रहित कामना का त्याग का सिद्धांत है और न कि कर्म का त्याग का। पूरे गीता में कर्म का त्याग कहीं नहीं बताया गया है पर गीता का सिद्धांत आसक्ति, कामना और ममता का त्याग है। भगवान अर्जुन को शास्त्रोचित कर्म करने की सलाह देते हैं क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। भगवान जीवन को यज्ञ के रूप में लेने की सलाह देते हैं, अर्थात जीवन को परोपकार, दूसरे की सेवा में लगा देने को कहते हैं। अर्जुन को आसक्ति से रहित होकर कर्म करने के लिए बोलते हैं और समझाते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति इस तरह से होगी। भगवान राजा जनक का भी उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि वो आसक्ति रहित होकर कर्म करते थे और उन्हीं का अनुकरण भी करना चाहिए। अब भगवान कर्म को समाज के परिप्रेक्ष्य में समझाते हैं, बताते हैं कि जैसे महापुरुष लोग कार्य करते हैं उसी का अनुसरण समाज और जनमानस भी करता है। इसी विषय को ज़्यादा स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि वो तो स्वयं भगवान है, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है पर फिर भी वो जन कल्याण के लिए काम करते हैं जबकि हैं वो अकर्ता। श्री कृष्ण इंद्रियों को बस में करने के लिए मन पर नियंत्रण पर जोर दिया। उन्होंने ये भी बताया कि अपना कार्य चाहे जैसा भी हो, कितना भी गुणहीन हो, दूसरे के कार्य की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा है। अर्जुन भगवान के बातों से प्रभावित होने लगे हैं, कुछ जिज्ञासा बढ़ने लगी है, अतः वो ज़्यादा प्रश्न करना शुरू करते हैं। अर्जुन ने एक प्रश्न किया कि लोग नहीं चाहते हुए भी पाप क्यों करते हैं? ऐसा लगता है जैसे कोई जबरदस्ती पाप करा रहा हो। भगवान ने समझाया कि इसका मूल कारण इच्छा या चाहत है जो रजोगुण के कारण होती है। इच्छा से काम और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। भगवान आत्मा को सर्वोपरि बताते हैं जो बुद्धि, मन, इंद्रिय और स्थूल शरीर से श्रेष्ठ है। अंत में भगवान अर्जुन को आसक्ति रूपी शत्रु पर विजय पाने के लिए समझाते हैं पर यह भी बोलते हैं, प्रासंगिक बात बोलते हैं कि यह बहुत कठिन है, आसान नहीं है। पर अगर सोचें तो कोई भी चीज़ आसान है कहाँ। अगर हमें श्रेष्ठता पाना है तो काफ़ी मेहनत और परिश्रम और अभ्यास की आवश्यकता होती है। जय श्री कृष्ण।